पिक्चर चालू करो बे। आलोक शर्मा जी हैं। आलोक शर्मा जी, एक तो वो आपकी कुटिल हंसी पर दिक्कत है अजय जी को, वो भी बता दीजिए। और आपके हिसाब से आज ऐसा सिटीजन ही जवाब दे दीजिए, कल प्रधानमंत्री क्या क्या एड्रेस कर सकते हैं? आज से पहले बहुत कुछ एड्रेस किया है, स्वच्छ भारत से शुरू हुए थे और तब शौचालय बने, तमाम चीजें की, मतलब अच्छी चीज अभी काउंट होनी चाहिए। तो आप ये बता दीजिए कल क्या एड्रेस होगा? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि 4-5 आंकड़े मैं रख देता हूं अदिति जी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 16.5% से घट के 12.5% पे चला गया है। 2024 में 16.5% कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में। स्किल इंडिया में 0.06% लोगों को पिछले साल रोजगार मिला, 0.06% को केवल। किसानों को 6,000 रुपए अकाउंट में डाले, लेकिन जीएसटी और तमाम टैक्सेस के माध्यम से 12,000 रुपए उनकी जेब से निकाल लिए। उनके दूध, दही, छाछ, ट्रैक्टर का टायर, सब पे जीएसटी लगा दिया। खैर, इनका एक आंकड़ा और मैं देना चाहूंगा। इन लोगों ने जो तमाम चीजें कही, 22 दिन तक मोदी जी और अमित शाह जी संसद में नहीं आ पाए। आज हालत यह है कि संसद से डर रहे हैं। रोज नैरेटिव नया आता था, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, बैटअप इंडिया, लेटअप इंडिया। आंकड़ों की बात हो रही थी अभी। पेट्रोल डीजल 100 के पार पहुंचा दिया, डॉलर की तुलना में 97 के पार आज रुपया है। आज हालत यह है कि जो लोग कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, न्यूज 24 ने अभी पूरी कलई खोल दी कि क्या दिया इन्होंने। 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। किसानों की आय 32 रुपया पर कैपिटा पर डे से घट के 27 पे आ गई। शर्म करो, शर्म। सर, शिवराज जी ने कह दिया हमने कर दी दुगनी। शिवराज जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा दुगनी 4 गुना कर दी, 4 गुना कर दी। शिवराज जी के यहाँ तो ऐसे हॉस्पिटल हैं जिसमें 87 लोग काम करते हैं, उनके प्रमोशन हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, उनके यहाँ दवाइयां बढ़ जाती हैं, पर हॉस्पिटल नहीं होता। अब शिवराज जी की तो क्या ही बात करें। मोदी जी के बाद दूसरे विश्वगुरु वही हैं इस देश के अंदर। वापस आते हैं, किसानों की आय घट गई। किसानों के अकाउंट का मैंने बताया। मोदी जी ने 2017 में कहा कि पशुओं से छुटकारा हम दे देंगे यूपी में। पशुओं से छुटकारा जो है वो तो मिलना दूर रहा, पशु और बढ़ गए। जिस देश के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जीडीपी का एजुकेशन पे 4.6 से घटकर जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन एजुकेशन पे वो 2.6 रह। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भारत से अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और आज है इंडिपेंडेंस डे, यानी कि हमारी आज़ादी का दिन, जो कि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी की शुभ अवसर पे आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जहाँ भी हैं कुशल रहें, सुख में रहें और अच्छा रहें। और आपका जो इंडिपेंडेंस डे है, यानी जो हमारा आज़ादी का दिन है, वो बहुत अच्छा रहे और आगे भी बढ़िया तरीके से होता रहे। तो वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगी, कुछ डिफरेंट है, अच्छा है, तो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। जितना हो सके शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। मैं एक बार फिर से आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं कह रही हूँ और आप लोगों का जो जीवन हो अच्छा हो, सफलतापूर्वक हो। तो आइए देखते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता जो आलोक शर्मा है वो किस तरह से बीजेपी का पूरी तरह से पोल खोल रहा है। मतलब भारत में जितने भी करप्शन होते हैं वो सिर्फ बीजेपी ही करते हैं। और जब आलोक शर्मा जब बीजेपी का पोल खोलता है तो जो सामने बैठे अजय लोग है, जो बीजेपी का प्रवक्ता है, उसका मुंह देखो किस तरह से पूरी तरह से लटक गया है। तो खैर, आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम पर जितना इनका फंड था वो घटता चला गया हो। वो कह रहे हैं कि साहब हमने तो शिक्षा के ऊपर क्रांति ले आए हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 1 लाख स्कूल बंद हो गए हो, वो लोग कहें कि हम युवाओं के साथ हैं, हम जनजी के साथ हैं। 1 लाख स्कूल बंद करके आप जनजी के साथ हैं। आलोक जी, जुम आलोक जी, किसानों के ऊपर आपकी बात सुनी। अदिति जी, मैं थोड़ी सी बात कहूंगा, फिर आप जितने मर्जी तीखे सवाल पूछ लेना। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि किसानों से जब 700 किसान दिल्ली के बॉर्डर पर शहीद हुए, 3 वायदे किए गए थे, इनको तो याद भी नहीं होंगे। सारे किसानों के केस वापस लेंगे। एमएसपी देने के लिए कमेटी बनी थी, उसकी आज तक कितनी बैठक हुई पूरे देश को नहीं पता। मैं मलूक जी से पूछवा लूंगी इसको लेकर,
पर मेरे को आप नहीं मैं फिर कह रहा हूँ देखिए मैं आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ जी 22 दिन संसद में नहीं आए। हमारी कल उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झूठ ना बोले। झूठ बहुत बोलते हैं लाल किले की प्राचीर से, पता नहीं कहां से आंकड़े ले आते हैं। केरल में हमारी सरकार, कर्नाटक में हमारी सरकार, भजनलाल जी, राजस्थान हिमाचल की में सरकार हमारी की बात सरकार, करें। एक मिनट रुकिए ना मैम, तेलंगाना में हमारी सरकार, 4 राज्यों में एक भी पेपर पिछले 3 साल में आउट नहीं हुआ। मैं पूरे पैनल को चैलेंज करता हूं अभी यहीं पर बैठकर, अगर इन 4 राज्यों में एक भी पेपर आउट हुआ हो तो उसका नाम बताइए। अब बताता हूं झारखंड और नीट में क्या फर्क है। झारखंड के अंदर तमाम जो लोग थे, चाहे वो जेपीएसएल के लोग थे, चाहे वो वहां पर उनकी जो कंपनी टीडीपीएल वाले लोग थे, सबको जेल में डाला। नीट के ऊपर किसी ने हाथ नहीं डाला। जो कंपनी इनोवेटिव व्यू पूरी सीक्रेसी और तमाम बायोमेट्रिक का काम करती थी, आज तक सीबीआई वहां तक पहुंची नहीं। हमने 90 डेज की फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई। अदिति जी आपके समेत मैं पूरे पैनल को चैलेंज करता हूं, नीट के ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी हो, कहां चल रही है, जरा आप लोग सब मुझे मिलकर बता दीजिए। आप बोल, एक गुजरात में, एक उत्तराखंड में हुए थे कि नहीं हुए थे? इस देश को भटकाइए मत। देखिए एक और आप एक तो देश की जनता को भी मत भटकाइए। आलोक जी, सबसे झूठे प्रधानमंत्री है देश के, हम फास्ट आज ट्रैक मीम्स बन रहे हैं उनके ऊपर। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि कांग्रेस प्रवक्ता ने अपने आप को किस तरह से डिफेंड किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो अजय आलोक है जो बीजेपी के प्रवक्ता है, वो किस तरीके से बीजेपी को डिफेंड करते हैं और कितना क्या झूठ बोलते हैं, हम वो देखने वाले हैं। तो बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे। देखिए झूठ बोलने की एक पराकाष्ठा होती है, बेशर्मी की एक सीमा होती है, ये लोग क्रॉस कर चुके हैं। अभी बता रहा हूँ हिंदू 20 जुलाई, इकोनॉमिक टाइम्स 25 जुलाई, डेक्कन हेराल्ड 25 जुलाई, सारे जल्दी चेक करके देखे कर्नाटका में पेपर लीक हुआ कि नहीं, खुद मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है कि नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिम्मेदार होगा ओएमआर शीट की गड़बड़ी के लिए। एफआईआर हुए हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तो स्क्रीन पे बैठ के झूठ बोलते हैं भाई साहब, कोई लिमिट है आप लोग की। प्रधानमंत्री सबसे झूठे हैं, एक तो भाषा की मर्यादा आप लोग भूल चुके हैं। खैर आपको क्या कहना है, जब नेता ही को मर्यादा नहीं है तो आप क्या कहेंगे। और वैसे भी देश को आप लोग से उम्मीद नहीं है कि आप लोग कुछ करेंगे। अरे कौन भोग रहा है बदतमीज। देश को उम्मीद भी है मोदी जी से, मोदी जी ही करेंगे। और देश को पता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। मैं केवल कहना चाहूंगा कि इतने ज्यादा कमजोर आज तक प्रधानमंत्री नहीं आए। अमेरिका के सामने सरेंडर किया, मंदिर डकैती पर एक शब्द नहीं बोले, जिस सांसद ने गटर जनरेशन युवाओं को कहा उसके लिए एक नसीहत जारी नहीं की। और आदित्य जी आपको आज पूरी भाजपा देशद्रोही डिक्लेयर करेगी। आपने बांकीपुर का जिक्र किया है, आप बहुत गलत इंसान हैं। आप देखिएगा पूरी भाजपा आज आपके पीछे लग जाएगी। मेरा कहना केवल यह है कि लाल किले की प्राचीर से मोदी जी झूठ ना बोले, देश को गुमराह ना करें। 2G में सब बरी कर दिए, कोलगेट में सब बरी कर दिए, बोफोर्स में सब बरी कर दिए। ये झूठों की सरकार है। तो दोस्तों जैसे कि आलोक शर्मा का यह कहना है कि भाजपा में जितने भी लोग हैं, जैसे कि कार्यकर्ता हो गया, प्रवक्ता हो गया, सारे के सारे लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं और पब्लिक से सिर्फ झूठा वादा करती है। तो इस बात पे आलोक शर्मा की इस बात पे आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको इस तरह की मजेदार डिबेट मिलती रहेगी। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।